हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारे घरों में तब तक डिस्कस नहीं होता जब तक कोई इमरजेंसी दरवाज़ा ना खटखटाए। इमेजिन करो, राहुल नाम का एक बंदा है, मंगलवार की दोपहर है। राहुल अपने ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है या शायद अपने परिवार के साथ लंच कर रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। अचानक राहुल का फ़ोन वाइब्रेट करता है। एक कॉल आता है जो राहुल की पूरी दुनिया को कुछ ही सेकंड में हिलाकर रख देता है। राहुल के घर से एक कॉल आती है कि राहुल के घर का कोई सदस्य, शायद उसके पिताजी या उसकी माताजी या उसकी वाइफ, उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ या वो अचानक बेहोश हो गए। ये सुनकर राहुल का दिल तेज धड़कने लगता है। राहुल सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। राहुल जब हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा होता है तो वहाँ का माहौल उसे बहुत अजीब लगता है। सफ़ेद दीवारें, दवाइयों की तेज महक और हर तरफ भागते हुए डॉक्टर और नर्सेज। लेकिन उस भागम भाग और दौड़ के बीच एक जगह ऐसी होती है जहाँ सबसे ज़्यादा खामोश तनाव होता है। वो जगह होती है हॉस्पिटल का बिलिंग काउंटर। एक तरफ राहुल का पूरा ध्यान अपने परिवार के सदस्य के इलाज पर है। राहुल भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग के कोने में एक सवाल बार बार उठ रहा है, इस सब में खर्चा कितना आएगा। राहुल देखता है कि रिसेप्शन पर बैठा इंसान एक बड़ा डिपॉजिट मांग रहा है ताकि ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। राहुल अपनी जेब देखता है, बैंक बैलेंस चेक करता है और उस वक्त जो हेल्पलेसनेस उसे महसूस होती है वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का हमने एग्जांपल लिया था और ऐसी सिचुएशन कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। आपने भी बहुत से मिडिल क्लास परिवारों को देखा होगा जो एक दिन पहले तक बहुत खुश थे, फाइनेंशियली स्टेबल थे, लेकिन एक बड़े हॉस्पिटल बिल ने उनकी सालों की मेहनत की सेविंग को एक झटके में खत्म कर दिया। आपने लोगों को अपना सोना बेचते हुए, दोस्तों और रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाते हुए और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रोते हुए, इसलिए नहीं कि कोई बीमार है बल्कि इसलिए कि उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, क्यों ये मिडिल क्लास इंडिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है और क्यों हम इसे हमेशा इग्नोर करते हैं। इस वीडियो के खत्म होने तक आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है बल्कि आपके परिवार की इज्जत और फाइनेंशियल सेफ्टी का मजबूत कवच है। हम हर पहलू पर गहराई से बात करेंगे ताकि आपको कभी किसी और से ये ना पूछना पड़े कि इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस क्यों चाहिए। सबसे पहले सवाल आता है कि वाई मिडिल क्लास इग्नोर्स हेल्थ इंश्योरेंस। हम इंडियन मिडिल क्लास लोग हर चीज़ का एक प्लान बनाते हैं। हमारे पास एक बजट होता है बच्चों की स्कूल फीस के लिए। हम हर महीने घर का राशन हिसाब से लाते हैं। हम अगले साल की छुट्टियों का प्लान पहले से करते हैं। लेकिन जब बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस की तो हमारा दिमाग एक अजीब तरीके से काम करने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण है ऑप्टिमिज्म बायस। हम सबको लगता है कि सब ठीक है और मेरे परिवार के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। हमें लगता है कि हम रोज़ सुबह वॉक पर जाते हैं, हम घर का हेल्दी खाना खाते हैं, हमारी फैमिली में तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है बीमारी की, तो हमें हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत। हम बीमारी को हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम समझते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक शरीर चल रहा है तब तक पैसे बचाना बेहतर है। हम एक ऐसी साइकोलॉजी में जीते हैं जहाँ हमें लगता है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना मतलब पैसे को कुएं में डालना, क्योंकि उसका कोई विजिबल रिटर्न नहीं मिल रहा। सोचिए, जब आप एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं, आप तुरंत उसका कवर और स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि अगर फ़ोन गिरा तो स्क्रीन टूट जाएगी और बिना बात की 5-10 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। लेकिन वही इंसान अपने 50-60 साल के शरीर के लिए इंश्योरेंस लेने में हिचकिचाता है। हम कार का इंश्योरेंस तो हर साल भरते हैं क्योंकि वो एक लॉ है, एक कानून है। लेकिन अपने लिए इंश्योरेंस नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है कि हम कार से ज़्यादा मजबूत हैं। हमारे कल्चर में भी एक बात है, हम अशुभ बातों से डरते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो कहीं बीमारी ना आ जाए। ये एक बहुत ही पुरानी और गलत सोच है। इंश्योरेंस लेना बीमारी को बुलाना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहना है। हम ईएमआई देना पसंद करते हैं क्योंकि उससे घर में एसी या फ्रिज आता है जो हमें तुरंत खुशी देता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम हमें दर्द देता है क्योंकि वो हमारे आज के खर्चे को कम करता है बिना कुछ तुरंत दिए। लेकिन असल में ये वही सोच है जो हमें इमरजेंसी के वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर और बेबस बना देती है। अब समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली में है क्या। हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसा वहाँ डालो जहाँ से वापस मिले। इसलिए हम इंडियन हाउस होल्ड्स में उन पॉलिसीज़ को पसंद करते हैं जहाँ 20 साल बाद मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। लेकिन आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका काम आपके पैसों को डबल करना नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस का सिर्फ एक काम है, वो है प्रोटेक्शन। इन्वेस्टमेंट का काम होता है आपके पैसे को धीरे धीरे बढ़ाना ताकि आप बड़े सपने पूरे कर सकें। प्रोटेक्शन का काम होता है आपके बेचे हुए पैसे से आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच खरीदना। एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 साल तक मेहनत करके अपनी हर ख्वाहिश को मार के 10 लाख रुपए जोड़े। ये पैसे आपने शायद घर के किसी शादी के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए रखे होंगे। अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी आती है और हॉस्पिटल का बिल आता है 8 लाख रुपए। उस वक्त आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी वो 10 साल की मेहनत को 10 दिन में हॉस्पिटल में खो दें, या फिर आपके पास एक इंश्योरेंस कवर हो जो वो बिल भर दे। इंश्योरेंस का रियल मतलब है कि वो आपकी सेविंग्स और हॉस्पिटल के बीच एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो जाए। इंश्योरेंस एक ऐसा इंतजाम है जहां आप एक छोटा सा फिक्स अमाउंट हर साल देते हैं ताकि अगर कभी लाखों का बिल आए तो वो आपकी जेब से न जाए। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस का मतलब फ्री इलाज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई फ्री इलाज नहीं है, ये आपके रिस्क का ट्रांसफर है।
आप इंश्योरेंस कंपनी को कहते हो कि देखो मैं हर महीने या हर साल आपको इतने पैसे दूँगा, अब से मेरी सेहत का फाइनेंशियल रिस्क आपके हाथ में है। ये एक तरह का वादा है जो आप खुद से और अपने परिवार से करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी खत्म नहीं होगी। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये आपकी मेहनत की कमाई की सिक्योरिटी है। जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है बिना किसी इंश्योरेंस के, तो वो सिर्फ एक पेशेंट की कहानी नहीं होती, वो पूरे परिवार के लिए एक दोहरी मार होती है। इसे मैं फाइनेंशियल और इमोशनल डिस्ट्रक्शन की एक साइकिल कहता हूँ। पहला इम्पैक्ट तो वही है जो हम सब देखते हैं, किसी अपने के बीमार होने का दुख। लेकिन उस दुख के ऊपर जब पैसे की चिंता जुड़ जाती है तो इंसान टूटने लगता है। स्टेप बाय स्टेप सोचिए क्या होता है। सबसे पहले आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं। अगर बिल बैलेंस से ज़्यादा है तो आप अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ते हैं। एफडी तोड़ने का मतलब है कि आपने अपने फ्यूचर के लिए जो इंटरेस्ट और सेफ्टी बचाई थी वो खत्म हो गई। अगर उससे भी काम नहीं चल रहा तो अगला कदम होता है दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार मांगना। और मिडिल क्लास इंसान के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना उसकी इज्जत पर एक बहुत बड़ी चोट होती है। उसके बाद आता है सबसे खतरनाक फेज, क्रेडिट कार्ड और मेडिकल लोन्स। लोग इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते हैं ये सोचे बिना कि उसका इंटरेस्ट 35 से 40% तक जा सकता है। या फिर लोग हाई इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन ले लेते हैं। हॉस्पिटल से तो मरीज ठीक होकर घर आ जाता है, लेकिन उसके बाद शुरू होती है असली मुश्किल। अगले कई सालों तक आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ उन लोन्स की ईएमआई भरने में चला जाता है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहां घर का बच्चा स्कूल की ट्रिप पर नहीं जा पाता क्योंकि पिताजी अभी तक उस सर्जरी का कर्जा चुका रहे होते हैं जो 2 साल पहले हुई थी। ये जो फाइनेंशियल ट्रॉमा है ये आपको रिकवरी के वक्त भी सुकून से नहीं बैठने देता। जब एक मरीज को सबसे ज़्यादा आराम और अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, तब घर के लोग टेंशन में होते हैं कि अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा। बिना इंश्योरेंस के आप सिर्फ एक बीमारी से नहीं लड़ रहे होते, आप गरीबी की तरफ गिरने से भी लड़ रहे होते हो। इंश्योरेंस आपको वो डिग्निटी देता है कि आपको किसी के आगे झुकना ना पड़े। कई लोग कहते हैं कि अगर मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल सेव करूं तो मेरे पास खुद का एक फंड बन जाएगा। सुनने में ये बहुत अच्छी बात लगती है पर लॉजिकली फेल हो जाती है। मान लीजिए आप साल का 15-20 हज़ार रुपये प्रीमियम देते हैं। अगर आप इसे 5 साल तक सेव करें तो आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए होंगे। लेकिन अगर तीसरे साल कोई बड़ी बीमारी आ गई जिसका बिल 5 लाख रुपए है, तो आपका वो 1 लाख रुपए किसी काम का नहीं रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पहले ही दिन से ये आपको एक बड़ा कवर देता है। आपने 15,000 का प्रीमियम भरा और आपको तुरंत 5-10 लाख की सुरक्षा मिल गई। ये लेवरेज आपको दुनिया का कोई बैंक या कोई सेविंग प्लान नहीं दे सकता। अब बात करते हैं लोन की। बहुत से लोग कहते हैं कि इमरजेंसी आएगी तो लोन ले लेंगे। देखिए, लोन तब मिलता है जब आपकी हालत अच्छी हो। इमरजेंसी में लोन लेने के लिए आपको कई बार अपनी प्रॉपर्टी या सोना गिरवी रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोन एक नॉन प्रोडक्टिव डेट है। मतलब जब आप घर के लिए लोन लेते हैं तो आपका एसेट बन रहा है, लेकिन जब आप मेडिकल लोन लेते हैं तो आपका पैसा सिर्फ ज़ीरो पर वापस आने के लिए खर्च हो रहा है। इंश्योरेंस एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जैसे गाड़ी में सस्पेंशन होता है जो गड्ढों का झटका आप तक नहीं पहुंचने देता। इंश्योरेंस भी वैसा ही है। लाइफ में मेडिकल इमरजेंसीज वो गड्ढे हैं जो आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं बच सकता इनसे। आप डिसाइड कीजिए कि आपको हर झटका सीधा अपनी सेविंग पर झेलना है या आप एक ऐसा शॉक एब्जॉर्बर लगाना चाहते हो जो आपके उन झटकों को सीधा पी जाए। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेविंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब समझते हैं कैशलेस का असली मतलब। हॉस्पिटल के बिलिंग काउंटर पर खड़े होकर जब आप अपने इंश्योरेंस कार्ड निकालते हो और वहाँ से आवाज़ आती है सर ये कैशलेस हो जाएगा, तो उस वक्त जो सुकून मिलता है उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई भाव नहीं है। लेकिन कैशलेस शब्द को लेकर मिडिल क्लास परिवारों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। हमें लगता है कि कैशलेस का मतलब है कि हमें 1 रुपया भी नहीं देना। असल में हमें इसकी रियलिटी समझनी चाहिए ताकि बाद में दुख ना हो। कैशलेस का मतलब है कि हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी का एक टाई अप है। जब आप एडमिट होते हो तो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को एक रिक्वेस्ट भेजता है। कंपनी देखती है कि क्या ये बीमारी पॉलिसी में कवर होगी। अगर है तो वो हॉस्पिटल को गारंटी देती है कि आप इलाज कीजिए, बिल हम देंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एडमिशन के वक्त जो मोटी रकम मांगी जाती है, कभी 50,000 रुपये, कभी 1 लाख रुपये, वो आपको अपनी जेब से तुरंत नहीं निकालनी पड़ती। लेकिन ध्यान रहे, कुछ चीज़ें नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होती है जैसे कि ग्लव्स, मास्क, एडमिशन फीस या सिरिंज। ये खर्चे अक्सर इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं देती, इसलिए कैशलेस होने के बाद भी शायद आपको बिल का 5 से 10% हिस्सा खुद भरना पड़े। लेकिन सोचिए, अगर 5 लाख का बिल है और आपको सिर्फ 20-30 हज़ार देने पड़ते हैं तो वो आपके लिए कितना बड़ा रिलीफ है। कैशलेस का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मेंटल पीस और टाइम है। आपको बैंक से पैसे निकालने, एफडी तुड़वाने या दोस्तों को फ़ोन करने में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता। आपका पूरा ध्यान मरीज के साथ रहने में, डॉक्टर से बात करने में और उनकी केयर करने में लगता है। ये वो सम्मान है जो हर मिडिल क्लास इंसान डिजर्व करता है कि मुश्किल वक्त में उसे किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। कैशलेस फैसिलिटी आपको वही सम्मान और सुकून देती है। अब देखते हैं किसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सबको इंश्योरेंस चाहिए, मेरी तो इनकम बहुत कम है। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब यह है कि जिसकी इनकम जितनी कम है उसे इंश्योरेंस की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा है। अगर कोई बहुत अमीर इंसान है जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अगर उसके घर में 10 लाख का बिल आ जाए तो उसकी लाइफस्टाइल पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
लेकिन एक सैलरी वाला इंसान जो महीने की 50,000 या 1 लाख कमाता है, उसके लिए 10 लाख का बिल उसकी ज़िंदगी भर की सेविंग को खा सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिनके पास लिमिटेड सेविंग्स हैं। दूसरे लोग हैं हमारे फैमिली डिपेंडेंट्स। अगर आप घर के अकेले कमाने वाले हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते, आप एक पूरे सिस्टम का इंजन हैं। अगर आपकी सेहत बिगड़ी या आपके किसी परिवार वाले की सेहत बिगड़ी तो आपका पूरा इंजन रुक जाएगा। आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग माँ-बाप, उनका भविष्य आपकी स्टेबिलिटी पर टिका है। मैंने देखा है कि यंग अर्नर्स यानी 25-30 साल के लड़के-लड़कियाँ सोचते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि आजकल की लाइफ़स्टाइल, बीमारियाँ, स्ट्रेस, हार्ट इश्यूज़ या एक्सीडेंट उम्र देखकर नहीं आते। और सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि जब आप यंग होते हो तो आपका प्रीमियम बहुत कम होता है। आप कम पैसे में बहुत बड़ा कवर खरीद सकते हैं जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा। असल में हेल्थ इंश्योरेंस हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो नहीं चाहता कि एक बीमारी उसके पूरे परिवार को कर्ज के बोझ तले दबा दे। अगर आपकी इनकम आपके खर्चों से थोड़ी ही ज़्यादा है तो आप रिस्क नहीं ले सकते। आपके लिए इंश्योरेंस एक ऑप्शन नहीं, एक कंपल्शन होना चाहिए। अब एक सवाल ये भी आता है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेट क्यों लेते हैं? ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस तब खरीदने की कोशिश करते हैं जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ने वाली होती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देर से इंश्योरेंस लेने के पीछे कुछ बड़े साइकोलॉजिकल कारण हैं। पहला है वेट एंड वॉच। हम सोचते हैं कि अगले साल देखेंगे, अभी तो नया घर लिया है, अभी तो कार की ईएमआई चल रही है। हमें लगता है कि इंश्योरेंस तो हमेशा अवेलेबल है, कभी भी ले लेंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कोई चैरिटी नहीं चला रही, वो रिस्क का बिजनेस करती है। अगर आज आप हेल्थी हैं तो वो आपको वेलकम करेगी। लेकिन अगर आपको एक बार कोई बड़ी बीमारी हो गई तो कोई भी कंपनी आपका हाथ नहीं थामेगी। दूसरा बड़ा मिथ है ऑफिस इंश्योरेंस। लोग सोचते हैं कि उनकी कंपनी ने उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस का कवर दिया है तो खुद का इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है। ये ऐसी गलती है जो लोग अक्सर 45-50 की उम्र में रियलाइज करते हैं, या फिर जब रियलाइज करते हैं जब वो रिटायर होते हैं। तब तक उन्हें कोई बीमारी लग चुकी होती है और नई कंपनी उन्हें कोई इंश्योरेंस नहीं देती। तीसरा कारण है कॉम्प्लेक्सिटी। इंश्योरेंस के इतने सारे प्लान्स और टेक्निकल शब्दों को देखकर लोग डर जाते हैं और फैसला टाल देते हैं। कल रिसर्च करूंगा करते करते साल बीत जाते हैं। याद रखिए, इंश्योरेंस हमेशा तब खरीदना चाहिए जब आप फिट हो, जब आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तब शायद आप उसे खरीदने के लायक नहीं बचेंगे। इंश्योरेंस देर से लेने का मतलब है कि आप हर बीतते दिन के साथ अपने परिवार को एक बहुत बड़े खतरे में रख रहे हो। अब समझते हैं कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट्स। मैं इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ क्योंकि आजकल की आईटी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा डिल्यूजन है। लोग सोचते हैं कि मेरी कंपनी ने तो 5 लाख का कवर दिया है, मैं क्यों अलग से पैसे वेस्ट करूं। पहली बात, आपका कंपनी इंश्योरेंस आपकी जॉब से जुड़ा हुआ है, आपसे नहीं। जिस दिन आपने रिजाइन किया या जिस दिन कंपनी ने आपको निकाला उसी मिनट आपका इंश्योरेंस खत्म। अगर जॉब जाने के अगले दिन घर में कोई इमरजेंसी आ गई तो आपके पास जीरो प्रोटेक्शन है। और आज के अनस्टेबल जॉब मार्केट में किसी भी जॉब को परमानेंट मानना सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात, कंटिन्यूटी। इंश्योरेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है वेटिंग पीरियड। कुछ बीमारियां 2 या 4 साल बाद कवर होती हैं। अगर आपने हमेशा ऑफिस इंश्योरेंस पर रिलाई किया और रिटायरमेंट के टाइम पर आपने अपना पर्सनल इंश्योरेंस लिया, तो आपको उन 4 सालों तक कोई कवर नहीं मिलेगा, वही 4 साल जब आपको इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तीसरी बात है कंट्रोल। कंपनी हमेशा सस्ता प्लान चुनती है, उनके प्लान में शायद रूम रेंट की लिमिट हो या शायद वो कुछ बड़े हॉस्पिटल को कवर ना करें। आप अपने परिवार की सेफ्टी किसी एचआर मैनेजर के फैसले पर नहीं छोड़ सकते। पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस आपका अपना है, आप उसे अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कंपनी कवर को एक टॉपअप की तरह देखिए, एक सेफ्टी नेट की तरह नहीं। असली सेफ्टी वही है जो आपके पास तब भी रहे जब आपके पास नौकरी ना हो। अब समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का रियल बेनिफिट। जब लोग पूछते हैं कि इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो इसका जवाब पैसा नहीं है, इसका जवाब है क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोचिए, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आपके पेट में दर्द हो रहा हो, आप पहले 4 दिन घर पर चूरन खाएंगे, फिर लोकल डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि आप डर रहे हैं कि अगर बड़े हॉस्पिटल गए तो 5-10 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। इंश्योरेंस ना होने का डर हमें सस्ते इलाज की तरफ धकेलता है, अच्छे इलाज की तरफ नहीं। लेकिन जब आप इंश्योर्ड होते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग बदल जाता है। आप बिना डरे हॉस्पिटल में जा सकते हैं। आप डॉक्टर से ये नहीं पूछते कि क्या ये टेस्ट ज़रूरी है, बल्कि आप कहते हैं कि जो बेस्ट है वो कीजिए। ये जो फ्रीडम है, अपने परिवार के लिए बेस्ट चुनने की फ्रीडम है, ये इंश्योरेंस का असली फ़ायदा है। इसके अलावा एक पेशेंट की रिकवरी में दिमागी शांति का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने देखा है कि जब पेशेंट को पता चलता है कि उसके इलाज की वजह से उसका फैमिली मेंबर कर्ज में डूब गया, तो वो अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि वो बोझ है। इंश्योरेंस इस गिल्ट को खत्म करता है। वो आपको एक ऐसी ताकत देता है कि आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराते हुए कह सकें, कोई बात नहीं, सब संभल जाएगा। इंश्योरेंस सिर्फ हॉस्पिटल का बिल नहीं भरता, वो आपके परिवार की खुशियों और सुकून की रक्षा करता है। ये एक इन्वेस्टमेंट है आपकी मेंटल हेल्थ और आपके परिवार की इज्जत में। अब देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लॉन्ग टर्म लाइफ इम्पैक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस का असर सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं रहता, इसका असर आपकी पूरी लाइफ की फाइनेंशियल जर्नी पर पड़ता है। जब आपके पास एक सॉलिड हेल्थ कवर होता है तो आप अपने करियर में ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए आप नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करना चाहते हैं,
अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरा मेडिकल कवर चला जाएगा। इंश्योरेंस आपको करियर फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप अपने सपनों के पीछे भाग सकते हैं क्योंकि आपने एक बहुत बड़े रिस्क को पहले ही सिक्योर कर लिया है। दूसरी बात, ये आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को बुलेट प्रूफ बनाता है। लोग रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ जोड़ने का टारगेट रखते हैं, लेकिन अगर रिटायरमेंट के 2 साल बाद ही एक बड़ी हेल्थ इमरजेंसी आ गई तो वो 1 करोड़ को 50 लाख बनने में देर नहीं लगती। हेल्थ इंश्योरेंस आपके रिटायरमेंट कॉर्पस का चौकीदार है। वो इंश्योर करता है कि आपने जो पैसा अपने बुढ़ापे के सुकून के लिए जोड़ा था वो हॉस्पिटल वाले ना ले जाएं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके बच्चों पर। जब उन्हें पता होता है कि उनके पेरेंट्स ने अपनी हेल्थ को सिक्योर कर रखा है तो वो अपने करियर पर फोकस कर सकते हैं। उन्हें ये फिक्र नहीं रहती कि कल को अगर पेरेंट्स की तबीयत खराब हुई तो उन्हें अपनी पढ़ाई या नौकरी छोड़कर घर संभालना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस एक लेगेसी है जो आप अपने परिवार को देते हैं, फ्रीडम फ्रॉम फाइनेंशियल फियर। ये एक ऐसा तोहफा है जो दिखता नहीं है लेकिन हर मुश्किल घड़ी में आपके परिवार के साथ खड़ा रहता है। तो आज हमने एक बहुत लंबी और गहरी बात की है। हमने देखा है कि एक हॉस्पिटल बिल सिर्फ पैसे नहीं बल्कि सपने और सुकून भी ले जाता है। हमने समझा कि मिडिल क्लास लोग क्यों उसे टाल देते हैं और कैसे ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। हमने इंश्योरेंस के उस पहलू को देखा जहां वो सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि आपकी इज्जत का रक्षक है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचें, क्या आप सच में इतने अमीर हैं कि आप 10-20 लाख का हॉस्पिटल बिल बिना किसी तनाव के भर सकते हैं? अगर जवाब नो है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की सख्त ज़रूरत है, और अगर जवाब यस है तो भी आपको इंश्योरेंस चाहिए ताकि आपका वो मेहनत का पैसा हॉस्पिटल में नहीं बल्कि आपके परिवार के काम आए। इंश्योरेंस लेना कोई खर्चा नहीं, ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट का फैसला है। ये इस बात का सबूत है कि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और आप उन्हें कभी किसी के आगे झुकने नहीं देंगे। मैं जानता हूँ कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, वो सब कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन इंश्योरेंस लेना है, ये फैसला बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार को देखा है जिनकी लाइफ एक मेडिकल बिल की वजह से बदल गई? उनका अनुभव क्या था? कमेंट में ज़रूर बताएं। जब हम एक दूसरे की कहानियाँ सुनते हैं तो हमें सच्चाई का एहसास होता है। आपका एक कमेंट किसी और को सही वक्त पर इंश्योरेंस लेने के लिए इंस्पायर कर सकता है। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि मिडिल क्लास इंडिया को डर की नहीं, जागरूकता की ज़रूरत है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने फाइनेंसेस को सुरक्षित कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।